हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। बच्चों, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेजरली बच्चों को दिक्कत होती है फिजिक्स में। ठीक है, आज हम देखेंगे कि फिजिक्स में आप 35 फिक्स मार्क्स आपके कैसे करा सकते हो। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी के ऊपर वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में केमिस्ट्री लिख दो या मैथ्स लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसी पर डालूंगा। ठीक है, और ये वीडियो सिर्फ अटेम्प्ट 1 वालों के लिए नहीं है बच्चों, ये अटेम्प्ट 2 के बच्चों के लिए भी है। ठीक है, अभी से भी आपने ढंग से प्रिपरेशन कर ली, 35 तो आप आराम से लेके आओगे। ठीक है, 35 का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, 35 से ऊपर भी आप जा सकते हो। ठीक है, फिजिक्स में कैसे जाएंगे, पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा प्लान देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक कि आपका एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा बच्चों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। ठीक है, ऐसी स्ट्रैटेजीज, इंपॉर्टेंट वीडियोस, पूरी काउंसलिंग में आपकी करा दूंगा। सिर्फ आपको चैनल पे बने रहना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है और ये सारी शिफ्ट के सारे पेपर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बात करते 35 फिक्स मार्क्स के ऊपर, कैसे आपको फिजिक्स में 35 फिक्स मार्क्स लाना है। ठीक है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ चीजों को देखना। ठीक है, सबसे पहली चीज एक समझ जाना, अगर आप 35 मार्क्स लेके आते हो तो आप आराम से 98% फिजिक्स में लेके आते हो। अगर आप सिर्फ 25 मार्क्स भी लाते हो ना फिजिक्स में, तो भी आप 90% लेके आते हो। ठीक है, मतलब 50% भी पेपर आपने अगर सॉल्व कर लिया, हाफ पेपर भी आपने सॉल्व कर लिया, तो भी आप 90% तक पहुंच जाते हो। तो सिंपल से दिमाग लगाओ, 90% बच्चे, 90% अगर आपके आ रहे, तो 89.99% बच्चे 25 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाते फिजिक्स में। बात समझ में आ रही? ये रियलिटी है बच्चों, है ना। 30 मार्क्स अगर आप लेके आते हो फिजिक्स में, तो 95% स्कोर कर लेते हो। 41 अगर मार्क्स आप फिजिक्स में लेके आते हो, तो आप आराम से 99% लेके आते हो। और 46 मार्क्स के ऊपर लास्ट ईयर 100% आ गए थे। आपको लग रहा होगा कि 50 में से 50 मार्क्स लाने पे 100% आते। नो, 46 का हाईएस्ट था, मतलब शिफ्ट का टॉपर 46 का निकला था, तो 46 मार्क्स के ऊपर 100% बन गए थे। बात समझ में आ रही? तो हमारा टारगेट क्या है? 35 भी मार्क्स आपके आ गए तो भी 98% आप सेफ रीजन में पहुंच जाओगे। ठीक है, वैसे 95 के ऊपर ही सेफ रीजन होता है, बट ठीक है, 35 आ गए तो मोर सेफ, है ना। अब कैसे आएंगे 35 फ्री मार्क्स, उसके ऊपर बात करते हैं। 35 में से 25 मार्क्स आपके मेहनत के होंगे बच्चों। का किस चीज के होंगे? मेहनत के होंगे। और 25 क्वेश्चन आप तुक्का मारोगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके टोटल आते हैं, बराबर। 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आप मेहनत से करोगे, 25 क्वेश्चन आप तुक्का मारोगे। जो 25 क्वेश्चन आप मेहनत से सॉल्व करोगे, उसमें आपके 25 मार्क्स आ जाएंगे। और जो 25 क्वेश्चन तुक्का मारोगे, उसमें 25 मार्क्स आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्योंकि तुक्का तो गलत भी होंगे, गलत ही होंगे। तुक्का क्यों सारे सही आएंगे? तो 25 में से सिर्फ मैं 10 कंसिडर कर रहा हूं, सिर्फ 10 तो राइट आ सकते तुक्का, है ना। तो ऐसे करके आपके 25 प्लस 35 मार्क्स आपके आ जाएंगे बच्चों। थोड़ा बहुत ओवरव्यू समझा अभी आपको, अभी आगे बढ़ते हैं कि कैसे लाने हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर आप 6 चैप्टर कर लेते हो फिजिक्स के, कितने? 6 चैप्टर। टोटल चैप्टर पता है फिजिक्स के कितने? टोटल चैप्टर पता है आपको फिजिक्स के कितने? टोटल चैप्टर आपके 25 चैप्टर से, टोटल कितने? 25 चैप्टर। 25 में से अराउंड 15 चैप्टर्स आपके क्लास 12th के, ठीक है, और 10 चैप्टर आपके क्लास 11th के। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, 25 चैप्टर में से सिर्फ आपको 6 चैप्टर करने बोल रहा हूं। कितने? सिर्फ 6 चैप्टर, मतलब 1/4 भी नहीं है ना, 1/4 भी नहीं है ना। 1/4 के लिए तो 8 चैप्टर करने होते। मतलब आप 20% भी पढ़ाई कर लोगे फिजिक्स की, तो भी आप आराम से 25 मार्क्स लेके आओगे। बात समझ में आ रही? ठीक है, अभी बात करते हैं कि कैसे आएंगे सर, है ना। इतना प्लान तो समझ गए, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको कुछ फीडबैक दिखाना चाहूंगा। ठीक है, अभी जो जितने भी शिफ्ट हुए वहां के आपको 100+ फीडबैक मैं ऐसे आपके सामने दिखा सकता हूं। हर एक बच्चा बोल रहा है जो भी क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में एनरोल था, सेम टू सेम क्वेश्चन क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से आए थे। ठीक है, सेम टू सेम, आप सारे फीडबैक्स यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 100% क्वेश्चन आपकी सेम टू सेम क्रैश कोर्स में से थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड क्वेश्चन वाज फ्रॉम क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप पेरेंट के फीडबैक पढ़ सकते हो। 100% क्वेश्चन आपके क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से ही आए थे। क्यों आए थे? ऐसा है मुझे बता दिया था किसी ने? नहीं, जहां से सीईटी सेल क्वेश्चन उठाता है, पीवाईक्यूज, अदर सीईटीज के क्वेश्चन, जेईई मेंस की इजी क्वेश्चंस, बोर्ड्स की एमसीक्यूज, सारे हमने ऑलरेडी क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में डाल रखे हैं बच्चों। इसीलिए सेम टू सेम क्वेश्चन क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से आ रहे हैं। आप यहाँ पे सारे फीडबैक्स पढ़ सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो। मॉक टेस्ट नंबर 32, मॉक टेस्ट नंबर 12, मॉक टेस्ट नंबर 20, हर एक क्वेश्चन आप वेरीफाई कर सकते हो कि सेम टू सेम आया विदाउट वैल्यू चेंज। ठीक है, तो डेफिनेटली आप अभी एनरोल कर लेना क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट के लिए, अगर आप अटेम्प्ट 2 दे रहे हो या फिर आप अटेम्प्ट 1 दे रहे हो या फिर अटेम्प्ट 2 दे रहे हो। इस क्रैश कोर्स को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपको अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2 के लिए, दोनों के लिए काम आने वाला है। ठीक है, आप लास्ट ईयर का अगर रिकॉर्ड देखोगे बच्चों, अगर 150 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, 150 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, तो 92 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो एज इट इज विदाउट वैल्यू चेंज क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से थे, और 50-60 क्वेश्चन आपके
विद वैल्यू चेंज आपके आए थे, ठीक है। तो मतलब 90% पेपर सेम टू सेम था क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से, और इस बार भी आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप लास्ट ईयर की रिजल्ट चेक कर सकते हो। सबसे ज्यादा बच्चे यूपीयूजी लेवल से पीएचडी वीआईटी स्पेटी इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, आज भी आप भी जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आपकी जिंदगी का सवाल है, यहाँ पे गड़बड़ मत करना, ठीक है। चलो हम बैक टू द स्ट्रैटेजी आते हैं, ठीक है। ओके, अभी हमारी बात कहां से हुई? 35 मार्क्स हमें लाने हैं, 25 हमारे फिक्स होने वाले हैं, 10 हमारे तुक्का के होने वाले हैं, बराबर। चलो अभी 2026 के एनालिसिस करते हुए, और मतलब अभी तक जितने पेपर हुए और लास्ट ईयर के एनालिसिस करते हुए, ठीक है। अभी तक मैंने 4 डेज की शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस किए, 4 डेज की शिफ्ट की, और ये आपके लास्ट ईयर के पेपर, ठीक है, उसके एनालिसिस करते हुए अगर आप रोटेशन करके जाते हो फिजिक्स में, ठीक है, आप आराम से 4 क्वेश्चन मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 4 क्वेश्चन आप रोटेशन से करके आओगे। कितने? 4 क्वेश्चन रोटेशन आराम से 4 मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी इन 4 क्वेश्चन में से कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, रोलिंग मोशन के ऊपर। ये 4 टॉपिक्स अगर आपने कर लिए, ठीक है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन में आ गया आपका टॉर्क के ऊपर। किसके ऊपर? टॉर्क के ऊपर। ये 4 टॉपिक्स को अगर आपने रोटेशन में कर लिया तो आप 4 क्वेश्चन आराम से रोटेशन के करके आओगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, आपका रोलिंग मोशन, आपका टॉर्क, ठीक है। रोलिंग मोशन में आपका काइनेटिक भी आ गया, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल होता है ना। ये 4 टॉपिक अगर आप कर गए तो आपके 4 मार्क्स फिक्स हो गए रोटेशन से, ठीक है। हमारा गोल क्या है? 25 मार्क्स तक पहुंचना, 10 हम तुक्का से लाने वाले, 35 मार्क्स का हमारा गोल है। अभी इन 4 टॉपिक में से ही बच्चों मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इस प्रकार का ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एंगुलर मोमेंट में से इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मैन ऑन टर्न टेबल पुल्स आर्म्स, न्यू आपको ओमेगा निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है बेसिकली। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द स्फीयर आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद रोलिंग मोशन में आपका क्या निकालना है? स्फीयर रोलिंग हो रहा है तो आपको वेलोसिटी ऑफ द बॉटम निकालनी है, वेलोसिटी निकल गई आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। टॉर्क आपको पूछा जा रहा है, हर एक पेपर में टॉर्क पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपको निकालना रहेगा टॉर्क के फॉर्मूला से, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा, देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल सकता है, लेकिन इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपने ये 4 टॉपिक कर ले तो आप 4 क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे, ठीक है। उसी जगह केटीजी की बात करूं तो आरएमएस स्पीड के ऊपर डेफिनेटली 101% क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी और गैस रिलेशन के ऊपर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और गैस रिलेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपने ये 4 टॉपिक कर लिए फिजिक्स के तो आप 4 क्वेश्चन करके आओगे, 4 मार्क्स आपके फिक्स हो गए केटीजी में से, ठीक है। अभी आपको मैं डिटेल में बता रहा हूं केटीजी का। आरएमएस स्पीड का आपको वीआरएमएस पूछ सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको डायटोमिक की पूछ सकते हैं, ठीक है। गैस रिलेशन में आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करके वैल्यूज फाइंड करनी रहेगी, ठीक है। मैंने मेरी भाषा में सब चीजें लिख के रखी है, ठीक है, जिससे कि आपके अगर ये 4 टॉपिक्स आपने कर लिए, 4 टॉपिक्स इज इक्वल टू 4 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स। देखो क्वेश्चन बदल सकता है, मैं आपको ये बोल रहा हूं, ठीक है। क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से फिक्स क्वेश्चन आना है, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन अगर आप ये टॉपिक्स भी करके गए ना, जो बच्चे एनरोल नहीं होंगे क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से, टॉपिक्स भी करके गए ना, तो इन टॉपिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन आने 101%, है ना। उसके बाद फ्लूइड्स की अगर बात करूं, बर्नौली, ठीक है। उसके बाद आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, प्रेशर और सरफेस टेंशन, प्रेशर, सरफेस टेंशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन। इन 4 टॉपिक्स में अगर आपने करके गए फ्लूइड में से, आपके ये 4 टॉपिक्स में से आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे बच्चों 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। हो गए आपके। बर्नौलीज इक्वेशन में से प्रेशर डिफरेंस आपको पूछ सकते हैं 2 पॉइंट्स का। कंटिन्यूटी इक्वेशन में से एरिया चेंज वेलोसिटी आपको फाइंड करनी रहेगी। प्रेशर डेप्थ में से आपको रो जीएच के ऊपर क्वेश्चन आएगा। सरफेस टेंशन में से आपको एफ इज इक्वल टू टीएल के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है, इन्हीं 4 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा। इन 4 टॉपिक के मॉक टेस्ट में हमने भर भर के क्वेश्चन डाले और क्रैश कोर्स में भी भर भर के क्वेश्चन करवाए। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके विदाउट वैल्यू चेंज आपके क्वेश्चन वही से आने 101%, ठीक है। उसके बाद थर्मो में से क्वेश्चन आएगा आपका फर्स्ट लॉ के ऊपर, आइसोथर्मल के ऊपर, ठीक है। अभी देखो थर्मो प्रोसेसेस में से कुछ भी पूछ सकते हो, एडियाबैटिक पूछ सकते हैं, आइसोथर्मल पूछ सकते हैं, आइसोकोरिक पूछ सकते हैं, आइसोबारिक पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्ट चांसेस है कि वो आइसो थर्मल पूछे, ठीक है। हीट एनर्जी और एडियाबैटिक का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हीट एनर्जी
और एडियाबैटिक का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 4 टॉपिक्स अगर आप करते हो तो आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 4 मार्क्स आपके फिक्स हो गए, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ का ये क्वेश्चन हो गया। आपको क्यू दे देंगे, डब्ल्यू दे देंगे, डेल यू पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आइसोथर्मल में आपको गैस एक्सपांड आइसोथर्मली आपको वर्क डन पूछ लेंगे। हीट इंजन एफिशिएंसी में आपको डेल क्यू डेल वी और सॉरी क्यू वी और क्यू सी दे रहेंगे, आपको इफिशियंसी पूछ लेंगे। एडियाबैटिक में आपको पीवी गामा का आपका रिलेशन आपको फाइंड द स्टेट आपको पूछेंगे, ठीक है। उसी जगह वेव्स में से आपका वाईडीएससी के ऊपर 100% क्वेश्चन पक्का है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, फ्रीक्वेंसी रेशियो 100% क्वेश्चन। एक पेपर दिखा दो इस साल में भी, अभी तक कितने 6 शिफ्ट हुए, 6 शिफ्ट में मुझे एक पेपर दिखा दो जहां पे आपका फ्रीक्वेंसी रेशियो का क्वेश्चन ना पूछा हो, ठीक है। 100% क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, पार्ट डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और क्या बोला मैंने, पार्ट डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, यंग डबल स्लिट के ऊपर क्वेश्चन क्या होगा, फ्रिंज विड्थ आपको पूछ लेंगे, इंटरफेरेंस में आपको फ्रिंज पोजीशन आपको पूछ लेंगे, डिफ्रैक्शन में आपको सेंट्रल मैक्सिमा पूछ लेंगे, पार्ट डिफरेंस में आपको कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस आपको पूछ लेंगे। उसी जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं, कोलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक आपका क्या होता है, पोटेंशियल और आपका कैपेसिटर। अगर आपने ये 4 टॉपिक्स कर लिए आराम से आप 100% में गारंटी दे रहे हो 4 क्वेश्चन आप करके आओगे, ठीक है। ऐसे करके हमने कोलम्स लॉ, यहाँ पे कोलम्स लॉ में क्या पूछेंगे आपको, फोर्स डिफरेंस पूछेंगे टू चार्ज पार्टिकल का, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे, फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू चार्ज, ठीक है। उसके बाद आपका पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर पे क्वेश्चन आएगा और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ऐसे करके हमने कितने कर लिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, जस्ट सेकेंड ना, रोटेशन हो गया, केटीजी हो गया, आपका फ्लूइड्स हो गया, उसके बाद आपका थर्मोडायनामिक्स हो गया, उसके बाद आपका वेव्स हो गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। तो 6 चैप्टर हमने कर लिए बच्चों। 6 चैप्टर में से हमने कितने, हर एक चैप्टर के 4 क्वेश्चन किए। कितने हो गए आपके, 24 मार्क्स आपके यहीं पे हो गए बच्चों। मतलब मैं 25 कंसिडर कर लूँ राउंड फिगर, 24 को 25 कंसिडर करना बहुत बड़ी बात, बड़ा गुना नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। और 10 मार्क्स आपके आएंगे अभी तुक्का से। तुक्का से कैसे आएंगे, ठीक है। तुक्का ट्रिक्स, अगर आप कितने आप 25 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, बचे 25 में से अगर आपने रैंडमली भी सारे ए मार्क कर दिए तो भी 1/4 की प्रोबेबिलिटी, मतलब कितने हो गए आपके 8 चौक 32, 8 क्वेश्चन है ना, नहीं 8 चौक 32, 7 चौक 28, 7 क्वेश्चन पकड़ लो। 7 क्वेश्चन आपके वैसे भी राइट आ जाने वाले। मैंने कितना बोला, 10 क्वेश्चन बोला। थोड़ी बहुत तुक्का ट्रिक यूज करोगे, एलिमिनेशन यूज करोगे, उसके बाद मैचिंग ऑप्शन को मैच करोगे, वैसे करके आप 3 क्वेश्चन और ऐड करके आप 10 क्वेश्चन आराम से करके आओगे, ठीक है। तुक्का टेक्निक सारी शेयर करके रखिए, उनको यूज करोगे 10 मार्क्स आराम से आपके यहाँ से आएंगे। तो 25 क्वेश्चन हमने जो टॉपिक्स बताए उसी में से आने वाले, और ये 10 मार्क्स 100% आपके 35 मार्क्स फिक्स हो गए बच्चों। ऐसा ही वीडियो केमिस्ट्री का चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों, क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट इनफ है आपको 99 परसेंटाइल के लिए, ठीक है। 35 मार्क्स तो फिजिक्स में आराम से आने आपके क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से। सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे विदाउट वैल्यू चेंज, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। इतनी गारंटी कोई नहीं दे रहा है, ऑन कैमरा ओपन प्लेटफॉर्म पे गारंटी दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि आप ये सारे फीडबैक्स देख सकते हो। फीडबैक्स ऐसे ही नहीं दिए ना बच्चों ने, है ना। मैंने हर एक पेपर मैच किया, ठीक है। मैं आपको ये तक बता सकता हूं ये क्वेश्चन कौन से मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट नंबर 6, मॉक टेस्ट नंबर 2, मॉक टेस्ट नंबर 8, क्योंकि मैंने खुद ने बैठ के एक एक क्वेश्चन वेरीफाई किया है जब टीचर्स ने क्वेश्चन बनाए थे, तो है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूं डेफिनेटली एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, ठीक है। अभी भी आपका टारगेट सीओपी विजिट है, जैसे कॉलेजेस ही होना चाहिए, ठीक है। मैं गारंटी देता हूं सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।